दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे 3.5 मंथ्स के अंदर आप सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और सारी चीज़ों के रिगार्डिंग में बात करने वाला हूं। वैसे कई लोगों से मेरी जब बात हुई थी, जब मान लीजिए किसी बच्चों के फर्स्ट अटेम्प्ट में या किसी बच्चे का नहीं क्लियर हो पाया था अभी, तो उन्होंने जब हमें फ़ोन किया था तो मेरी जो एक प्राइमरी बात हुई थी, मैंने यही चीज़ों के रिगार्डिंग उन्हें एक प्लान बनाया था। बट देन मैंने सोचा कि क्यों ना एक इसको बढ़िया तरीके से कॉन्क्रीट प्लान अगर मैं आपके सामने रख दूं तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट कर सकता है। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी नवंबर की तैयारी कर रहे हैं और इन लोगों का भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, इन द सेंस कि नवंबर में ये पहली बार एग्जाम्स को देने वाले हैं, तो अभी फिलहाल इनकी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही होंगी। तो ऐसे केस के अंदर इनके लिए प्लान अलग से बनाया हूं। और मान लीजिए अगर कोई अभी रिसेंट एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया तो उनके लिए मैंने प्लान अलग से बनाया हूं। सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं जिन लोगों का नवंबर में पहला अटेम्प्ट है। मान लीजिए यहाँ पे जुलाई के अंदर, यहाँ पे अभी मिड ऑफ जुलाई चल रहा है, तो मिड ऑफ अगस्त तक आपके पास यहाँ पे 1 मंथ आता है। और इस एक महीने के अंदर आपको क्या क्या कर देना है, तो इस एक महीने के अंदर आपके ग्रुप 2 के क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए। और दूसरा, ग्रुप 1 के कम से कम 2 सब्जेक्ट आपने रिवाइज कर लेने चाहिए, मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपके रिवाइज करके हो जाने चाहिए। किसके, समझिए बात को, मिड ऑफ अगस्त तक। मिड ऑफ अगस्त तक आपने किसी भी हालत में फिनिश ऑफ कर ही देना है। इसके अलावा फिर मिड ऑफ अगस्त से मिड ऑफ सितंबर तक आपने क्या करना है, जो बचे हुए ग्रुप 1 के सब्जेक्ट थे 2, उसको रिवाइज करेंगे और ग्रुप 2 के किसी भी 2 सब्जेक्ट को आप फिर से रिवाइज यहां पे करेंगे। देखो ग्रुप 2 की क्लासेस अभी आपकी चल रही है, तो अच्छे से ध्यानपूर्वक वो क्लासेस को कीजिएगा, ताकि बाद में अपने को कम समय मिलने वाला है ग्रुप 2 को रिवाइज करने के लिए, उतना समय नहीं होगा। तो ये ग्रुप 2 के चीज को रिवाइज कर लेना। इसके अंदर एक सब्जेक्ट आपने ऑडिट रखना है और दूसरा सब्जेक्ट आपने प्रैक्टिकल रखना है, जैसे कि एफएमई को हो गया या आपका एडवांस अकाउंट्स हो गया। भाई अगर मैं बात करूं फिर आपके साथ मिड ऑफ सितंबर से लेकर नवंबर तक थर्ड वाले, इसमें आप ग्रुप 1 को पूरा रिवाइज करेंगे और उसके बाद ग्रुप 2 के बचे हुए 2 सब्जेक्ट और टेस्ट सीरीज वगैरह आपको देना होगा। और इसी तरीके से आपको पूरे प्लान को करते हुए चलना है, जिससे अपने कम से कम यहाँ पे 2 से ज्यादा थोड़ी सी रिवीजन हो जाएंगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आप दोबारा से पढ़ते हो, फिर एग्जाम के पहले आप पढ़ोगे, तो उससे आपकी अच्छी खासी चीजें हो जाती है। तो अब इसके अंदर आपने कैसे प्लान कर रहा है, अब छोटे छोटे जो माइक्रो लेवल वाली प्लानिंग है वो आपको करना होगा, जिसके अंदर आप कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट और कैसा कॉम्बो बनाते हुए चले, कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, ये आपको भी डिसाइड करना होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से उसको डिजाइन करता है। किसी की सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, किसी की रात में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को यहाँ पे डिजाइन करते हुए चलता है। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पर आपका इसी तरीके से प्लान होना चाहिए। भाई अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए अगर आपने अभी रिसेंटली एग्जाम दिया था और आप क्लियर नहीं कर पाए, तो ऐसे केस के अंदर अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो 20 अगस्त तक आप लोगों ने ग्रुप 1 को पूरा फिनिश कर देना है। अभी आपने तबीयत से ग्रुप 1 की तैयारी करना है। 20 अगस्त तक लगभग 1 महीना आपको मिल रहा है, तो आप पूरे ग्रुप 1 के फिनिश कर देंगे। फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर यहाँ पे 20 अगस्त से लेके मिड ऑफ सितंबर तक, मतलब मिड अगस्त से लेके मिड सितंबर तक की मैं बात करूं तो 15 दिन के 2 स्लॉट्स में डिवाइड कीजिएगा। पहले 15 दिन के स्लॉट के अंदर ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट कीजिएगा, दूसरे 15 दिन के स्लॉट के अंदर बचे हुए ग्रुप 2 के सब्जेक्ट कीजिएगा। जैसे, और इसके साथ साथ जो पहला 15 दिन का स्लॉट है, इसके अंदर ग्रुप 1 के किसी भी नहीं, सॉरी, ये जो पूरा 1 महीना है, ये जो जिसके अंदर आप पूरा ग्रुप 2 को फिनिश करोगे ना, इसके साथ साथ आपका ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट रिवाइज हो जाने चाहिए। आसानी से आपके रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा था, अब आपको 1 महीने के अंदर 2 ही सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। फिर क्या हुआ, फिर बच रहे यहाँ पे 15 दिन सितंबर के अंदर बच रहे, तो ग्रुप 1 के बचे हुए 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे और ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे। यहाँ पे आप समझ रहे क्या बात को, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें करना है। फिर अक्टूबर का महीना बचा, तो पूरा ग्रुप 1 रिवाइज होगा और ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट आप रिवाइज करोगे जो बचे हुए। इससे आपकी ग्रुप 2 की भी रिविजन प्रॉपर तरीके से होगी और ग्रुप 1 भी आपका बढ़िया तरीके से कवर हो जाता है। तो ये हमारा प्लान होना चाहिए, जिसके अंदर आपने डिजाइन करना है। आप टेस्ट सीरीज भी जरूर से देंगे, एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज उन्हीं लोगों को देना है, टेस्ट सीरीज आपको भी देना है। कम से कम 1 टेस्ट सीरीज मिनिमम आप लोगों ने देना है। और जिनका अभी नवंबर में आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा कम से कम 2 टेस्ट सीरीज तो के जाइएगा ही मिनिमम। समझ रहे हैं क्या बात को, मिनिमम आपने 2 टेस्ट सीरीज देना ही देना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप बाकी बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप IGSir.in के ऊपर जा सकते हैं, वहां पे आपको मेरा सपोर्ट फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं इनकेस अगर मैं
मैं फोन नहीं उठाता हूँ। तो सीए इंटरमीडिएट के लिए हमने क्वेश्चन बैंक को लॉन्च किया था। खास बात यह है इस क्वेश्चन बैंक की, यहाँ पे सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया हो, है ना। जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, जैसे कॉर्पोरेट लॉज है तो सेक्शन 1 के ऊपर सवाल है, सेक्शन 2 के ऊपर सवाल है, सेक्शन 3 के ऊपर सवाल है। तो सेक्शन वाइज मैंने क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया हो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बैंक बनाइए। IGSir.in के ऊपर विजिट कीजिएगा बेटा, आपको ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगी। 7 से 8 दिन लगते हैं डिलीवर करने के लिए। समझना IGSir.in ब्लिंकिट नहीं है कि ऑर्डर करते बराबर आप ट्रैक करना चालू कर दो। पहले ही कह रहा हूं मैं आपको, ऑर्डर करने के बाद 7 से 8 दिन मिनिमम लगते हैं डिलीवर करने के लिए। हाँ, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो ऐसे केस के अंदर डिलीवरी थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, 4 से 5 दिन के अंदर हो जाती है। बाकी जगह 7 से 8 दिन लगते हैं। और वही अगर ट्रैक आईडी जब आपके शहर में किताब आती है तब आपके साथ मेल में ट्रैक आईडी शेयर की जाती है, तब तक आपके साथ ट्रैक आईडी शेयर नहीं होती, क्योंकि आप फिर परेशान कर देते हो कुरियर वाले को, कब आ रही है कब आ रही है कब आ रही है करके, है ना। तो इसलिए उसने बोल के रखा है भैया अगर फोन आए तो मैं आपका कुरियर नहीं ले जाऊंगा। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, जिस समय शहर में पहुंचते उसके बाद आपको ट्रिगर हो जाते हैं मेल के ऊपर सारी चीजें, तो उससे रिलेटेड परेशान आपने नहीं होना है, ठीक है। तो IGSir.in के ऊपर ये मिल जाएंगे। आप जितना जल्दी ऑर्डर करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। बहुत सही क्वेश्चन बैंक है, स्पेशली डिजाइन का। इसके अंदर MCQ भी कवर्ड है, इसके अंदर 400 प्लस क्वेश्चंस कवर्ड करके रखे हम लोगों ने, और बहुत ही वाकई बहुत गजब से क्वेश्चन बैंक है। इसलिए थोड़ा सा देर भी हो गया मुझे लॉन्च करने में, बट ठीक है यार, बहुत सही क्वेश्चन बैंक लॉन्च हुई है, तो आप जरूर से इसको परचेस कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। होप सो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल रहे। बाकी और अमेजिंग टिप्स के लिए इस चैनल के ऊपर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा आगे अमेजिंग वाले चीजों के लिए, राइट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल।